आप सभी ने न्यूज़ सुनी ही होगी, टीवी पे देखा ही होगा कि कैसे एक विमान जो लंदन जा रहा था और अचानक अचानक किसी कारणवश वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें बैठे सभी 200-250 व्यक्ति में से सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी स्वर्गवास हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो कितने सपने होते हैं, कितने ड्रीम्स होते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं, कितने ख्वाब होते हैं, क्या क्या सोचा होता है और ना जाने कितनी तरह की क्या क्या प्लानिंग होती है, परंतु कब क्या हो जाए इसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। एक व्यक्ति की फ्लाइट 10 मिनट लेट के कारण एक लेडीज बची, एक व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी, जहाँ भगवान की दया थी, उसका समय नहीं आया था, वो बच गया, और बाकी 242 या 250 आदमी के आसपास, और उन सब को भी अगर छोड़ के देखा जाए तो जो अपने मेस में खाना खा रहे थे, मेडिकल के स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्सिस वगैरह, जिन्हें किसी तरह से कोई किसी तरह विमान से लेना देना ही नहीं था, पूरा दिन ड्यूटी दे के जो आराम से अपना खाना खाने आए थे जल्दी जल्दी, तो बिना किसी बात के ही वो भी कितनी बड़ी परेशानी में आ गए। तो यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है कि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो, एक ऐसी धरती पे बैठे हो, एक ऐसे लोक में बैठे हो जिसका नाम मृत्यु लोक है, और मृत्यु परम सत्य है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप सारे काम धाम छोड़ के भगवान का नाम लो, क्योंकि कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि 24 घंटे में से 24 मिनट रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, 24 मिनट रोज आप भगवान का नाम लिया करो, चाहे किसी भी बहाने ले लिया करो, चाहे कहीं से भी ले लिया करो, पर भगवान का नाम सुन लिया करो या ले लिया करो। ये 24 मिनट जब रोज आप करोगे तो साल के 24 मल्टीप्लाई 365 बन जाएंगे, और ना जाने कब कौन सी आखिरी घड़ी में भगवान जब ऐसी मुसीबत आए तो उस एक व्यक्ति की तरह आपको भी अपना आशीर्वाद दे, आप पर भी कृपा करे, आपकी फ्लाइट मिस हो जाए, जहाँ कोई बहाना बन जाए और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओ। अब मैं जाता तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहेंगे कि डरा के या 100 बहाने बना के लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। आप सभी समझदार हो और मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। बस मैंने यहाँ पे जो एक चीज़ नोटिस की कि पहलगांव में जो छुट्टियाँ मनाने गए थे, या फिर जो कल हजारों लाखों अपने ख्वाब लेकर, इच्छाएं लेकर, बड़े बड़े सपने लेकर लंदन जा रहे थे, तो इंसान की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, वो एक छोटी सी टेक्निकल एरर के कारण दिख गई कि इंसान कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में ही वो राख का ढेर बन जाएगा, और कुछ भी कर लो, अब हम चाहे कुछ भी कर लें, उनमें से किसी को भी वापस नहीं ला सकते। तो ऐसे में अगर कोई देखे कि ख़त्म क्या हुआ है, अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो वो बस शरीर ख़त्म हुआ है। वो जो 242 आदमी थे, जहाँ जो बिल्डिंग में खाना खा रहे थे, उनकी आत्मा का कुछ नहीं गया है। जो भी ख़त्म हुआ है शरीर का ख़त्म हुआ है, आत्माएं अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। जिनका समय आ चुका था वो चली गई होंगी ऊपर, और जिनका समय नहीं आया था वो अभी इसी लोक में ही होंगी। तो अगर देखा जाए कि अब क्या होगा, तो अब जो आपने जीते जी राम का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, खुदा का नाम लिया है, अब वो काम आएगा, अब उसकी वैल्यू बनेगी, अब वो ही चलेगा। अब ना तो अमेरिकन डॉलर चलेंगे, ना ही इंडियन रुपीस चलेंगे, ना ही यूरोपियन यूरो चलेंगे, ना ही अन्य तरह की कोई करेंसी अब काम आने वाली है। आपके बड़े बड़े महल चपारे
बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के खजाने अब किसी काम के नहीं हैं। अब अगर काम आएगा तो गीता जी का 7वां अध्याय जो पितरों की शांति के लिए। अब अगर काम आएगा तो भगवान का नाम जप, इसको छोड़ के अब कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप सारे काम धंधे छोड़ दो और भगवान का नाम लो, वो भी पाखंड है। मैं बस इतना कहता हूं कि सारे काम कर कर 24 मिनट, 24 घंटे में से 24 मिनट एक घड़ी भगवान का नाम ले लिया करो। चाहे सोने से पहले, चाहे सोने से जब उठो, सोने के बाद जब उठो तब, चाहे खाना बनाते समय, तो चाहे खाना खाते समय, तो चाहे 5-5 मिनट करके 24 मिनट कर लिया करो, तो चाहे कैसे भी कर लिया करो। पर सभी मेरे गुरु भाई बहन, मैं पूरी दुनिया का तो नहीं हिसाब किताब कर सकता, लेकिन जो मेरे गुरु भाई बहन हैं वो 24 मिनट भगवान का नाम ले लिया करो। मैं किसी देवी देवता, किसी पितर की, किसी कुल देवता का, किसी माता का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान के नाम की। तो 24 मिनट सभी श्री कृष्ण का, राम जी का, शिव जी का, माता जगदम्बा का, दुर्गा मैया का, या श्री नारायण का, या ब्रह्मदेव का, 24 मिनट किसी भगवान का नाम ले लिया करो। क्योंकि जो कल लंदन जा रहे थे उनकी कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं राख का ढेर बन गई, और 1 मिनट में भी खबरों में बता रहे हैं कि सब खत्म हो गया। तो हमारी भी आखिरी सांस कब आएगी हम कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे सभी गुरु भाई बहन अगर मेरी बात से एग्री हैं तो यस लिखें, और आप चाहे कुछ भी करो पर 24 मिनट विशाली, संतोष, उमा, नूतन, वशिष्ठता, भुवनेश्वरी, सभी भाई बहन 24 मिनट राम 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 राम, या कृष्ण 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 कृष्ण, या शिव 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 शिव, या माता रानी का नाम जरूर ले लिया करो। क्योंकि आपकी सिद्धियां, आपकी शक्तियां, आपके तंत्र मंत्र, आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी कुंडलिनी, आपके सातों चक्र, आपके अनगिनत डॉलर और बड़ी बड़ी पावरें धरी की धरी रह जाएंगी। और जब आप अपने आप को देखोगे तो आपका शरीर सामने पड़ा होगा और आप एक एनर्जी कह लो, आत्मा कह लो, या शक्ति कह लो, बस बन के रह जाओगे। और उस समय अगर आपके पास होगा, अगर आपका बैंक बैलेंस जो उस समय होगा, तो वो होगा राम का नाम और आपके पुण्य कर्म। तो प्यार से पेश आया करो। किसी से कोई गलती हो जाती है तो जाता भड़का मत करो, और अगर पत्नी कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, तो जाता नाचा मत करो। सिंपल समझा करो कि 4 दिन की जिंदगी है, कौन सी घड़ी आखिरी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अगर बहुत बड़ी नौकरी नहीं भी मिल रही है तो दुखी मत हुआ करो, खुश रहा करो। कल जो जा रहे थे वो बहुत बड़ी नौकरियां लेने ही जा रहे थे, और जो नहीं गए होंगे वो आज 1000 गुना खुश हो रहे होंगे कि थोड़ी खा लेंगे पर अच्छे से खा लेंगे। तो आप सभी समझदार हो, मुझसे कई गुना जाता हो, मैं जाता नहीं बोलूँगा, क्रिया करते हैं हम अपनी। बस यही है कि चलो मैं तो पितृ दोष, प्रेत दोष और देव दोष को हटाने के लिए आपको भगवान से जोड़ता हूँ, परंतु वास्तविक में मैं आपके पितरों से या नेगेटिविटी से छुड़ाने नहीं आया हूँ। वो तो आपके जन्म जन्म का हिसाब किताब है। मैं आपको इस परम सत्य को, आपकी वास्तविकता को आपको दिखाने आया हूँ कि मैंने जो कड़ी मेहनत करके प्राप्त किया, या यूं कहो कि भगवान के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुआ, वो आप सभी भी एक बार महसूस करो कि जो मृत्यु है, जो मृत्यु है वो निश्चित है, फिक्स है, आएगी ही आएगी। तो थोड़ी थोड़ी उसकी भी तैयारी कर लो। बिल्कुल लापरवाह बेफिक्र होकर मत रहो। अपनी मृत्यु की भी तैयारी रखो कि मरने के बाद आपका क्या होगा।
ठीक है, जो कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, तो चलो उनको तो हम कभी समझा भी नहीं पाएंगे। पर जो परमात्मा और आत्मा में थोड़ा सा भी बिलीव करता है, तो वो इस शरीर के बाद, देखो मृत्यु तो होती नहीं है, ये शरीर होता है, ये शरीर खत्म हो जाता है और शरीर बन जाता है। तो इस शरीर के खत्म होने पर जो आपकी आत्मा होगी, उस समय उसका देखभाल कौन करेगा, उस समय उस आत्मा का क्या होगा, इस चीज का थोड़ा बंदोबस्त कर लो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा, रोज रोज कर लो। एक दिन में तो महल नहीं खड़ा होएगा, पर एक एक ईंट अगर रोज की लगाओगे तो 1-1.5 साल में बहुत कुछ बन जाएगा। तो भगवान बड़ी बड़ी परेशानियों से भी हमारी रक्षा करेगा। तो रोज मेरे सारे भाई बहन 2-2 मिनट ही सही राम के नाम का जाप कर लो, और उससे कुछ भी मांगो मत। जो राम के नाम का जाप होगा उससे कोई भी भाई बहन कुछ मांगेगा नहीं, ना पितरों के लिए, ना मुक्ति के लिए, कुछ नहीं मांगेगा। बस 2-4 मिनट राम 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 करके छोड़ देगा, कुछ भी उसकी कीमत नहीं मांगेगा। अब बात आती है कि कीमत क्यों नहीं मांगनी है। तो एक छोटी सी बात है जो आप सभी को सुनना बहुत जरूरी है, कि 2 भाई थे, एक बहुत ही अच्छा पूजा पाठ करने वाला और दूसरा बहुत ही गलत संगत में पड़ा, नशों में पड़ा हुआ था। अब जो भाई होता है बड़ा, उसका फर्ज बनता है, उसकी सोच भी होती है कि मेरा छोटा भाई भी भगवान के चरणों में लग जाए, ये कहाँ नशों में लग गया है, इसका क्या होगा। तो कहते हैं कि जो बड़ा भाई था वो संत महात्माओं की बड़ी इज्जत करता था, उन्हें अपने घर में ले आता था और खाना खिलाता था, जो सेवा होती थी वो करता था। एक दिन कोई संत महात्मा आए, प्रेमानंद महाराज जैसे, तो उसने बताया कि मेरे छोटे भाई का कुछ हो सकता है, ये बहुत गालियां देता है, बहुत ही बदतमीज है, नशे करता है, मेरी सुनता नहीं है। तो महाराज ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। तुम चाहते क्या हो? बोलता मैं ये चाहता हूं कि मरने के बाद इसकी सदगति हो जाए, मरने के बाद ये यहाँ पे प्रेत बन के ना भटके, इसकी सदगति हो, बस ऐसा हो जाए। तो बोलते तुम इसे गीता का पाठ सुनाया करो। बोलता मैं गीता का पाठ गुरुजी कैसे सुनाऊं, ये तो शराब पी के रोज आता है और ऊपर से मेरे ऊपर भी गलत हरकतें करता है, तो मैं इसको पाठ सुनाऊं भी तो कैसे। तो गुरुजी बोलते अभी कहाँ पे है? तो बोलता ऊपर वाले कमरे में है, पर है बड़ा बदतमीज, आप बुरा नहीं मानना उसकी बात का। तो गुरुजी ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ। गुरुजी थोड़े हट्टे कट्टे थे, वो ऊपर गए, आगे वो शराब पी के लेटा हुआ है, उसकी नींद टूटी। तो गुरुजी ने जाके अंदर दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि राम नाम बोल, राम राम बोल। बोलता मैं नहीं बोलूंगा, जो मर्जी हो जाए। गुरुजी बोलते क्या नहीं बोलेगा? बोलता जो तू कह रहा है मैं नहीं बोलूंगा, तू बहुत चालाक है, मैं तेरे भी से भी ऊपर चालाक हूं, मैं नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी ने देखा कि इसने शराब पी है, ये तो सुनेगा नहीं। गुरुजी ने उसको पकड़ा और जोर से नीचे पटका और उसकी छाती पे बैठ गए और बोलते कि राम राम बोल, नहीं तो यहीं पे गला दबा दूंगा। उस आदमी ने छटपटाया, बड़ी कोशिश की, पर गुरुजी थोड़े हट्टे कट्टे थे, कामयाब नहीं हुआ। उसने देखा कि ऐसे मरने से अच्छा है मैं राम राम बोल दूं, क्या ही जा रहा है। उसने राम राम बोला। तो गुरुजी ने कहा बस बेटा, अब इस राम राम की कभी कीमत मत मांगना। तो उसने कहा क्या होगा इससे? उसने कहा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, निश्चित है, फिक्र मत करो। उसने कहा कि चलो जान छूटी साधु से। उसने एक और बोतल निकाली, पी के सो गया। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन वो मर गया। मरने के बाद जमदूत आए और ले गए उसको उठा के। जब ऊपर गए तो कहते हैं कि वहां पे 2 रंग होते हैं, एक नीला रंग होता है और एक लाल रंग होता है। लाल रंग से आपके पाप कर्म लिखे होते हैं और नीले रंग से आपके पुण्य कर्म। तो जब उसकी किताब खोली तो वो पूरी लाल रंग से लिखी हुई थी। तो जमराज और जमदूतों ने कहा कि इसका क्या हिसाब करना है, इसको उठा के सीधा नरक में फेंक दो। लेकिन वो बहुत चालाक था, उसको साधु की बात याद आ गई। बोलता नहीं महाराज, किताब को फिर से चेक करो, मेरा लेखा जोखा ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं नीला रंग होगा।
बोलते ये पूरी किताब तेरी है लाल रंग की। बोलता नहीं, देखो आप। जब चेक किया तो बीच में बिल्कुल छोटा सा नीला रंग था, उसमें लिखा था राम राम। जो उसने अपने मुंह से राम राम बोला था वो राम राम लिखा था। तो सब देखते हैं, कहते हैं कि जो जिस चीज थोड़ी हो तो पहले वो देते हैं। तो बोलते हैं कि तेरा 2 बार राम राम का हिसाब किताब है, जो मांगना है मांग ले और उसके बाद नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। तो वो कहता है कि उसको साधु की बात याद आ जाती है कि बेटा कीमत मत मांगना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मांग तो लूंगा, पहले ये बताओ कि मिलेगा क्या क्या। चालाक था बहुत। बोलता मिलेगा क्या क्या ये बताओ। अब कहते हैं कि जब जमराज जी से जमदूतों ने कहा कि ये तो कह रहा है कि इस राम राम की क्या कीमत है ये बताओ, तो जमराज ने कहा कि राम राम की कीमत ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो देवराज इंद्र के पास जाते हैं। तो सारे देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र से पूछा कि इस आदमी ने 2 बार राम राम बोला है, तो इसको क्या कीमत दी जाए, इसकी क्या कीमत है राम राम की। इंद्र देवराज इंद्र बोले ये तो भगवान श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम है, तो इसका तो मुझे भी नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब वो आदमी देखो कितना चालाक है। बोलता मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं थक गया हूं, बड़े बड़े जमदूत हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे पालकी में बिठाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बिठाओ। अब देखो 2 बार राम राम बोलने से वो आदमी देवराज इंद्र जमराज के साथ पालकी पे बैठ के जा रहा है। अब ब्रह्मा के लोग पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि कैसे आए हो और ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये आदमी ने 2 बार राम राम का नाम लिया है और ये उसकी कीमत मांग रहा है, तो क्या कीमत है उसकी। ब्रह्मा बोलते भाई ये राम राम तो मैं भी करता हूं, पर कभी मैंने इसकी कीमत के बारे में नहीं सोचा, इसका जवाब शिव शंकर भोलेनाथ ही दे सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ा राम भक्त है तो वो भगवान शिव ही है, त्रिशूल पाणी चंद्र मूलेश्वर ही है, त्रिनेत्रधारी शिव शंकर भोलेनाथ ही है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो सभी कहते हैं कि भोलेनाथ के पास चलो। अब जब भोलेनाथ के पास गए तो वो आगे सच्चे मन से ध्यान में लीन और राम जी के नाम का ध्यान कर रहे हैं और जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माता पार्वती उनके चेहरे को देखकर मन ही मन राम राम करती मुस्कुरा रही हैं। पूरे कैलाश में राम राज चल रहा है। तो जब महादेव के पास गए तो महादेव ने आंखें खोली और पूछा कैसे आए हो। बोलते प्रभु आपको सब पता है, आप क्या नहीं जानते। बोलते चलो फिर भी बताओ तो सी कैसे आना हुआ। बोलते इस व्यक्ति ने कहा है कि मैंने 2 बार जो राम राम लिया है, मुझे बताओ कि उसकी कीमत क्या है, उससे क्या क्या मिल सकता है, तभी तो मैं मांगूंगा जब मुझे पता चले कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे अमेरिका के $1 की वैल्यू इंडिया में 85 रुपीस है, तो वैसे ही राम राम की जो अमाउंट की वैल्यू कितनी है। भगवान शिव शंकर कहते भाई पूरा दिन राम राम तो मैं भी करता रहता हूं, पर कीमत कभी मैंने भी नहीं सोची कि इसकी कीमत क्या होगी। तो इसका जवाब तो भगवान राम स्वरूप श्री हरि विष्णु ही दे सकते हैं, पर ब्रह्म स्वरूप जो नारायण बैठे हैं बैकुंठ में उनके पास ही जाते हैं। तो वो मानो कि शिवजी, ब्रह्मा, देवराज इंद्र और जमराज पैदल जा रहे हैं और वो नवाबजादा पालकी में बैठकर जा रहा है। सिर्फ किसकी बदौलत, 2 बार उसने राम राम बोला। अब जब सारे बैकुंठ में पहुंचे, बैकुंठ का दरबार खुला, 7 दरवाजे खुले और आगे अंदर पहुंचे तो भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, शेषनाग जी और सारे बैकुंठ वासी बैठे हैं। सब देखकर हैरान हो गए कि महादेव आए हैं, देवों के देव आए हैं। सब ने बड़ा मान सम्मान किया, पर देखें कि पालकी में भी कोई आया है। अब सब बड़े हैरान कि ये पालकी में कौन बैठा है। तो जब देखा उसमें से एक मृत्यु लोक का प्राणी निकला। अब उसकी आत्मा जो थी वो मृत्यु लोक से गई थी तो उसी स्वरूप में थी। तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य कौन है और ये बैकुंठ में आ गया, इसका इतना सौभाग्य किस कर्म से आया है।
तो बोलते महाराज ये कह रहा है कि इसने 2 बार राम राम का जाप किया है तो उसका क्या पुण्य फल मिलेगा। भगवान विष्णु बोलते इसको मेरे पास लाओ। भगवान विष्णु ने उसे उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, लाड दुलार किया और बोलते जिस शक्ति या जिस शब्द के 2 बार जाप करने से इसको शिवजी के दर्शन हुए, ब्रह्मा के दर्शन हुए, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के दर्शन हो गए, और वहां से होते हुए वो भी पालकी में बैठ के, कोई वो पैदल नहीं चल रहा है, पालकी में बैठ के अगला बैकुंठ भी पहुंच गया। अब बैकुंठ का एक रूल है कि जो भी परम धाम में एक बार चला जाएगा वो कभी वापस नहीं आता, उसे किसी तरह स्वर्ग में जाके आपको वापस आना पड़ेगा। कैलाश से भी वापस आ जाते हैं, ब्रह्मलोक से भी वापस आ जाते हैं, पर बैकुंठ वाला कभी वापस नहीं आता। तो कहते हैं कि जो बैकुंठ में आ गया है और हमेशा के लिए जिसने परम धाम प्राप्त कर लिया है, अब इससे बड़ा पुण्य फल और क्या हो सकता है। बाकी भगवान विष्णु कहते कि कीमत मैं भी नहीं बता सकता। भगवान ने कीमत नहीं बताई, बस इतना बताया कि इसकी इतनी शक्ति तो है कि आदमी बैकुंठ में पहुंच जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से गुरु महाराज हमें यह बताना चाह रहे हैं कि 24 घंटे में से 24 मिनट आप राम राम कर लिया करो, पर उसकी कीमत नहीं मांगा करो। जिसको ये कहानी उदाहरण अच्छा लगा वो जय श्री राम लिखो, अपना नाम लिखो और आज की क्रिया आरंभ करते हैं। तो 2 बातें आज जो मैंने नोटिस की वो ये की कि हमारा जीवन जो है वो पानी के बुलबुले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुलबुले को जब तक हम नहीं फाड़ेंगे तब तक वो फटेगा नहीं, पर हमारा जीवन तो बिना किसी के फाड़े भी फट जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो, ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखो, ज़्यादा जहाज मत उड़ाओ, सिंपल रहो और जो घड़ी फ्री मिलती है तो भगवान का नाम ले लिया करो। अपने गुस्से पर काबू रखो, मन पर काबू रखो, क्योंकि कल जो गए हैं वो भी बहुत ही प्रिय थे, किसी ना किसी के परिवारजन थे, किसी ना किसी के माता पिता थे, किसी ना किसी के भाई बहन थे, किसी ना किसी के सके संबंधी पति पत्नी बच्चे थे। तो अब चाहे कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आएंगे। तो अगर आप किसी से दुश्मनी मोल ले रहे हो या लड़ रहे हो तो इतना समझ लो कि ये 4 दिन की जिंदगी है। बड़े बड़े महाराजा हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य जैसे आए, वो भी जहाँ से खाली हाथ गए। औरंगजेब ने कितनी तबाही मचाई, वो भी जहाँ से खाली ही गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज आए, वो भी जहाँ से चले ही गए। तो यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला, तो जाता बड़े बड़ी टेंशन नहीं लिया करो। सिंपल जो घड़ी मिल जाए राम का नाम ले लिया करो, और बीच में 10 मिनट ऐसा राम का नाम ले लिया करो जिसकी कीमत नहीं मांगोगे आप। कीमत मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कीमत मैं बात कर रहा हूँ सदगुरुदेव हनुमान को साक्षी रख के कि आपने जमलोक में भी जाके कीमत नहीं मांगनी है। और इस कहानी को सदा याद रखना है। मेरे सभी गुरु भाई बहनों का परम कल्याण हो, आप सभी को भगवान का कोटि कोटि आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ हम सब अपने परिवारजनों के साथ खुश रहें। यही मंगल कामना के साथ आज की क्रिया को आरंभ करते हैं। बोलो सीताराम। जो जहाज में बैठे थे उनका दुख तो हुआ, पर जो बेचारे अपने घर में या अपने बिल्डिंग में बैठ के खाना खा रहे थे मैस में, जिनका जहाज से कोई लेना देना नहीं है, वो भी फ्री में बेचारे कष्ट में आ गए। कितनों की डेथ भी हो गई। उनका इतना ज़्यादा दुख हुआ कि सोचो, डॉक्टर थे, कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की, कितनी मुश्किल से एग्ज़ाम निकले होंगे, कितने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, पायलट भी थे, क्रू मेंबर भी थे, और सब कुछ एक सेकंड में खत्म। तो सभी भक्तजन सच्चे हृदय से क्रिया करो ताकि इस जन्म के कष्टों से तो छुटकारा हो, और थोड़ी देर राम राम कर लिया करो ताकि इस शरीर के बाद भी हमारा नाश ना हो, प्रभु की कृपा बनी रहे। तो जय श्री राम, जय श्री गणेश, सीताराम। तो हर्ष ने ओके भाई लिखा है, बाकी भी अपनी राय दे सकते हैं।
प्रभु कृपा करे। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे श्री गणेश, काटो मेरे कलेश। हे शुद्धता शुभता के प्रतीक, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश महाराज जी, माता गौरा के लाल, हमारे द्वारा की गई पूजा सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी दया कीजिए। हे श्री गणेश, हम पर कृपा कीजिए। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। ओम श्री गुरुदेव हनुमान जी नमः। ओम श्री गुरुदेव हनुमान जी नमः। ओम श्री गुरुदेव हनुमान जी नमः। हे गुरुदेव हनुमान जी, हम पर कृपा कीजिए, हमारी पूजा सफल हो, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, आप हमारे अंग संग रहें, आप हमें हमारी रक्षा करें, हम पर कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। राम नाम को साक्षी रख के गुरुदेव महाराज आपसे विनती करते हैं, हमें राम दरबार के दूतों का पहरा प्रदान करें, हमारे घर पर आपका पहरा प्राप्त हो, आप हमें झाड़ा करें, हमारी रक्षा करें।